खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जिसने तुम पर आफत भेजी है वही तुम्हें अबदी खुशी अता करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत बारूक नबी की किताब उसका चौथा बाब 5वीं से 12वीं और फिर 27वीं से 29वीं आयत। ए मेरी उम्मत, ए इसराइल की यादगारी, तसल्ली रखो। तुम कौमों के पास अपनी हलाकत के लिए नहीं बेचे गए, मगर चूंकि तुमने खुदा को गुस्सा दिलाया, तुम अपने दुश्मनों के हवाला किए गए हो। क्योंकि तुमने अपने बनाने वाले को नाराज़ किया, जब तुमने शयातीन के लिए कुर्बानी की मगर खुदा के लिए नहीं। और तुम अज़ली खुदा अपने राज़िक को भूल गए, और तुमने अपनी मुरब्बिया यरूशलेम को गमगीन किया। क्योंकि खुदावंद की तरफ से जो गज़ब तुम पर नाजिल हुआ है, उसने उसे देखा और कहा, ए सहून के आसपास के रहने वालों सुनो, खुदा ने मुझ पर बड़ा मातम डाला है। क्योंकि मैंने अपने बेटों और अपनी बेटियों की वो असीरी देखी है जो अलक़य्यूम उन पर लाया है। मैंने खुशी से उनकी परवरिश की, फिर रोने और नौहा के साथ उन्हें विदा किया। मुझ बेवा पर जो बहुतों से बेऔलाद की गई हूँ, कोई खुशी ना करे। मैं अपनी औलाद के गुनाहों के बायस वीरान की गई हूँ, क्योंकि वो खुदा की शरीयत से बरगश्ता हो गए। ए बच्चों, तसल्ली रखो और खुदा के पास फरियाद करो, क्योंकि वो जो तुम पर ये बातें लाया है तुम्हें याद करेगा। और जैसे तुम खुदा से बरगश्ता होने पर आमादा हुए, वैसे ही तौबा करके 10 गुना उसकी तलाश करो। और जो तुम पर आफत लाया, वो तुम पर अबदी खुशी माँ तुम्हारी निजात के लाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मिस्कीनों की सुनता है। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 69, उसकी 33वीं से 37वीं आयत तक। देखो ए गरीबों, और खुशी करो, और तुम जो खुदा को तलब करते हो वो तुम्हारे दिल को ताज़ा करे। क्योंकि खुदावंद मिस्कीनों की सुनता है और अपने असीरों की हकारत नहीं करता। आसमान और ज़मीन उसकी सिताइश करें, और समुंदर भी, और जो कुछ इसमें चलता फिरता है। क्योंकि खुदा सहून को बचाएगा और यहूदा के शहरों को असर नौ तामीर करेगा। और वो वहीं बसेंगे और उसके मालिक होंगे, और उसके बंदों की औलाद उसकी वारिस होगी। और वो जो उसके नाम को अजीज़ जानते हैं उसमें बसते रहेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
नाराए हम्द। आज अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि अपने खुदा की आवाज़ सुनो। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 17वीं से 24वीं आयत तक। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानिंद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुदुस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।